अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी मीडिया सियालकोट से। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सलाला का एक शहर है, वहाँ पर मौजूद हूँ मैं। और जब ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक ज़ियारत है, सहाबी रसूल है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं सलाला के अंदर भी जिनको इस ज़ियारत का पता ही नहीं है। मैं आपको आज ये ज़ियारत भी करवाता हूँ और इनकी जो डिटेल है, ये सहाबी रसूल कौन से हैं, इनका नाम क्या है और ये यहाँ पर कैसे आए। मुझे तो खैर पहले इस बात का इल्म नहीं था और मेरे साथ हाफिज़ साहब हैं, इनको इस बात का इल्म है। सारी डिटेल इनसे पूछते हैं। और ये जो सहाबी रसूल हैं, इनका जो मुकम्मल वाक़या है वो यहाँ पर किस तरह आए थे और क्या मामलात थे, मैं हाफिज़ साहब से पूछता हूँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हाफिज़ साहब, मुझे ये बताएं, मैंने तो पहली दफ़ा मैं यहाँ पे मेरी हाज़िरी भी हुई है, मैंने पहली दफ़ा सुना भी है। हाफिज़ साहब, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि इनका नाम क्या था और क्या वाक़या हुआ कि यहाँ पे ये कैसे आए, और इनके क्या वो सारी डिटेल हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, सबसे पहले तो इनका जो नाम है वो है अब्दुर्रहमान सामरी बिन ताजुद्दीन। इन सामरी जो है ये इनका कबीला है, ये केरला से हैं, इंडिया से। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शक्क़ कमर किया था, यानी कि चाँद के 2 टुकड़े किए थे, तो उस वक्त ये पता करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए थे, ये पूछने के लिए कि ये चाँद के 2 टुकड़े कैसे हुए। तो जब ये उनके पास गए तो ये वहाँ पे फिर इन्होंने जब सारी डिटेल इनको मालूम हुई तो उसके बाद ये ईमान लेके आए। तो ईमान लेके फिर ये वापस जा रहे थे इंडिया की तरफ। अच्छा, ये इंडिया के शहर केरला से थे। जी जी। जी जी। तो ये वापस जा रहे थे, तो उस वक्त यहाँ पे इन्होंने क़याम किया था, तो यहाँ पे इनकी वफ़ात हुई, तो यहाँ पे इनका फिर मज़ार मुबारक बना था। अच्छा, मैं यहाँ पे जो इनका मज़ार शरीफ है और साथ ही मैं आपको ये दिखाता चलता हूँ कि मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक मज़ार शरीफ नहीं है, इसके साथ ही दूसरा भी मज़ार है और वो इनकी नस्ल में से ही कोई हैं, और शायद उनके बेटे हैं या वो कन्फर्म नहीं है। और दूसरा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो आसपास हैं, जो माहौल है ना, वो यहाँ पे जितना भी है ऐसा ही यूँ महसूस होता है कि जैसे इंडिया के शहर केरला के अंदर है, दरख्त वगैरह हैं, यहाँ की जो ज़मीन, आबो हवा, ये सब कुछ इस तरह का ही नज़र आ रहा है। ये क्या मामला है हाफिज़ साहब? जी, ये जब इनके जो दूसरा मज़ार है, ये इनकी औलाद में से हैं, पोते पड़पोते ऐसे हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन उन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह, यहाँ की जो ज़मीन है, जैसे ओमान की ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, लेकिन यहाँ पे जो कब्र जब बनानी होती थी तो बहुत दुश्वारी होती थी। तो उस वक्त इन्होंने दुआ की थी यहाँ पे कि यहाँ की मिट्टी को जो है नरम फरमा दे। तो इसलिए यहाँ की मिट्टी भी आप देखेंगे नरम है। और दूसरी ये है कि दूसरा फिर इन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह, जिस तरह केरला के अंदर मौसम में फल वगैरह मिलते हैं, उसी तरह यहाँ के भी फल वगैरह हों। तो यहाँ पे भी उसी तरह ही कसरत पाई जाती है नारियल की, जिस तरह इंडिया में केरला के जो है एरिया में पाई जाती है। तो तीसरा ये कि इन्होंने तीसरी दुआ की थी, जिस तरह केरला का मौसम है उसी तरह का यहाँ का भी मौसम हो जाए। तो आप देखेंगे कि जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों में, जैसा कि जिन महीनों में मतर रहती है, इसी तरह का मौसम जो है केरला में भी उन महीनों में होता है। तो ये उनकी दुआ से इन 3 महीनों में नहीं, 12 माह में, यानी कि मौसम जैसा वहाँ पे होता है वैसा ही यहाँ पे भी होता है। और मिट्टी भी नरम रहती है और यहाँ पे जो फल वगैरह हैं वो भी उसी निस्बत से पाए जाते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हाफिज़ साहब ने ये सारी डिटेल हमें बताई है, और लेकिन हमने देखा यहाँ पे कोई तख्ती वगैरह हुकूमत की तरफ से नहीं लगी यहाँ पे कि ये मकबरा उन्हीं का है। जी जी, इसके बारे में तो मुझे कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे तख्ती वगैरह क्यों नहीं लगाई गई, लेकिन जब डिटेल वगैरह गूगल से सर्च की गई है तो उसमें यही जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, जैसा कि माशाल्लाह हाफिज़ साहब ने बड़ी अच्छी रहनुमाई फरमाई और बताया कि ये देखें, ये ज़ियारत है जो हज़रत सिराजुद्दीन अब्दुर्रहमान सामरी कबीले से थे। ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं, ये जैसे हाफिज़ साहब ने बताया कि यहाँ का मौसम भी फिर उसी तरह का है, इंडिया वालों की तरफ, केरला की तरह का। और फिर यहाँ पे जो नारियल भी उसी तरह जैसे इंडिया के अंदर है, वो सारा इसी तरह होता है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पीछे मेरे आप ये देखें, मैं अपने दोस्त को कहूँगा पीछे ये सारे, ये देखें, ये बगात है। ये अभी तो रात का समा है, इसलिए ये बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम रात के वक्त हम यहाँ पर आए हैं। कभी
کبھی دن میں انشاءاللہ میں کبھی موقع ملا تو ضرور آپ کو دکھاؤں گا. اور پھر اس کے بعد کبھی آپ یہ جو نام میں نے بتایا یہ نام آپ گوگل پہ سرچ کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور سلالہ کے اندر بہت سارے ایسے دوست ہیں ہمارے, بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں اور ان کا مقبرہ شریف یہاں پہ موجود ہے. میں اپنے سلالہ کے اندر رہنے والے دوستوں کو اور عمان مسقط میں رہنے والے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا, آپ جب بھی یہاں کبھی بھی آئیں تو یہاں پر ضرور حاضری دیں, یہاں پر آ کر ضرور جو ہے نا اپنا زیارت کریں. اور میں یہاں کا جو موسم ہے یہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ناریل کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے ناریل ہوتے ہیں کیرلا کی طرح, وہ بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. تو یہ صحابی رسول ہیں, ان کی جو صاحبزادہ ہیں وہ بتایا یہ وہ انہوں نے دعا مانگی تھی. اور پھر بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں انڈیا کے کیرلا کے, وہ زیادہ تر لوگ ان کو پتہ ہے کیونکہ وہ وہاں کے رہنے والے ہیں, وہ یہاں پہ آتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں اور میرے بات کے دوران ہی ماشاءاللہ یہ ساتھی گاڑی سے اترے ہیں, میرے خیال سے یہ بھی انڈیا کے ہی لگ رہے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں ان سے بات کرنے کی. السلام علیکم جی, کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہیں جی, السلام علیکم. انڈیا سے جی ماشاءاللہ. اچھا سر 2 منٹ معذرت. اچھا آپ انڈیا سے ہیں؟ انڈیا کہاں سے؟ کیرلا سے؟ جی کیرلا سے. آپ بھی؟ اچھا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا مطلب کیا نام ہے ان کا جی, کیا نام ہے؟ چرمان پیرمال عبد الرحمن سامی. ہاں وہی نام جو میں نے بتایا تھا. جی جی کیرلا کے. اچھا یہ سلالہ کے اندر تو بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے, کم لوگوں کو اس زیارت کا پتہ ہے. اچھا انڈیا کے اندر بھی کافی پتہ لوگوں کو یہاں پہ کہ یہ صحابی رسول یہاں پہ معلوم ہے, کافی لوگوں کو پتہ ہے ماشاءاللہ. اچھا آپ سلالہ کے رہنے والے ہیں یا سلالہ میں رہنے والے ہیں؟ بہت مہربانی, شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ سر, معذرت آپ کو تکلیف. اچھا ہاں ایک چیز ہے وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ یہاں پہ میں نے باغات دیکھے ہیں سارے, وہ ایک دوست ہمارے ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ وہ انڈیا کی ہی طرح سارے یہ نظر آ رہے ہیں کہ وہاں یہاں کا موسم بھی اور کرلا کا, ابھی تو کرلا کے ہیں ٹھیک ہے, سیم ہے. اچھا کرلا کے اندر بھی وہ ناریل وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا یہ حافظ صاحب جیسے ہمارے ساتھ بتا رہے تھے وہ ان کی دعا سے, ان کی دعا سے وہ سیم یہ ہو رہا ہے. اچھا وہ بھی چلیں ٹھیک ہے, بہت مہربانی, شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی ناظرین بس جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے انڈیا کے یہ دوست ہیں, ہم ان سے بھی بات کی, انہوں نے بھی یہ بتایا. اچھا جو میں بات کر رہا تھا کہ ان کے صاحبزادے ہیں یا ان کی نسل میں سے ہیں, وہ یہ ان کا مقبرہ شریف یہ ساتھ ہے. یہ میں اپنے دوست کو کہوں گا کہ یہ ابھی کیونکہ رات کا سما ہے اس لیے یہ بالکل واضح طور پہ شاید آپ کو میری ویڈیو میں نظر نہ آتا ہو, لیکن یہ سارا آپ یہاں پہ بڑا یقین جانے, بڑا دلی جب صحابی رسول ہوں اور ان کے مقبرے پہ آئیں تو بڑا دل کو سکون ملتا ہے, بڑا سکون ملتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی, مجھے اجازت دیجیے, میں آپ کا دوست محمد سلمان فاروقی میڈیا سیالکوٹ سے. جزاکم اللہ خیر.